और इसके बाद खबरें विस्तार से आए, आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर सीएम धामी इस समय जनता के बीच पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में यहाँ पर अभी आपने जिनको सुना बहुत विस्तार से जनिल अपन सब बात बताया, कसके राज्य सरकार काम करती और कतु काम प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 10 सालों में करी। हम लोगों का संबंध में बहुत विस्तार तो न कुनू में, क्योंकि समय कम छो। मेरे अजय टमटा जी अगर बोलना तो 1-8 घंटा लग सकते हो। एक कार्यक्रम में हमारा सांसद प्रत्याशी अजय टमटा जी और हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक और उत्तराखंड सरकार में पल्ली कैबिनेट मंत्री ले रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लेसन बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय बिशन सिंह चुफाल जी, हमारे यही बगल में जो मैं कुमार थी यहाँ एक सेंटर है, एक तरफ कपकोट विधानसभा, एक तरफ हमारे डेडिहाट विधानसभा और एक तरफ गंगोलीहाट विधानसभा और बीच में यह धारचूला विधानसभा। तो हमारा बगला विधानसभा क्षेत्र बहुत हमारे लोकप्रिय विधायक, युवा विधायक भाई सुरेश गढ़िया जी और ये विधानसभा संयोजक और जो मंच बेटे बार बार सब उनको नाम ले रहे हैं भाई धन सिंह धामी जी। लोकसभा में पूर्ण ये जो लोकसभा क्षेत्र है, ये लोकसभा में जनन पूर्व चुनाव एक जिम्मेदारी दी है हमारे पार्टी संगठन है भाई वीरेंद्र बल्दिया जी, और ये विधानसभा में प्रभारी भाई महमन कन्याल जी और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और हमारे दादू आदरणीय खुशाल सिंह पिपलिया जी, विधानसभा सह संयोजक भाई भगत वासनी जी, अशोक नबियाल जी, रुकुम बिष्ट जी, रतन रजवार जी, खुशाल सिंह शाही जी, दीपक चुफाल जी, दीपक कार्की जी, श्री राजेंद्र नेगी जी, सुंदर मेहता जी, दुर्गा प्रसाद जी, हरीश धामी जी मंडल अध्यक्ष, महेश गरवाल जी, वीरेंद्र नबियाल जी, हेमराज बिष्ट जी, बजरंगी जी, भरत सिंह चुफाल जी, गोकर्ण सिंह धामी जी, लक्ष्मी दत्त पाठक जी, खुशमन राणा जी, दिलीप चुफाल जी, राजेंद्र जोशी जी, मुंशियारी बेटे आयनक हमारा प्रदीप रावत जी और गोविंद देवली जी एवं उपस्थित यह बहुत खुली संख्या में बहुत ज्यादा मैं सब दीदी भूलिन आमा हमारे बुबू मैं सब भाई बहन मैं सबन को इतनी खुली संख्या में यह पूजना की मैं यहाँ सपन का है पल्ली माँ भगवती जी होकरा नंदा माँ नंदा भगवती, माँ कोकिला, माँ सुंदरीनाथ, माँ कालिका उन्हें जगह प्रणाम करती और आप सब लोगों ने मैं अपन प्रणाम करना, मैं अपन सबको बेटे बहुत अभिनंदन करती। आज कुछ फुल संख्या में सब लोग हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देशों प्रधानमंत्री बनने के ना आज पूरे देश में एक खुली लहर चल रहा है। देश में यो देश आजादी के बाद पहले चुनाव इस उम्री जय चुनाव में कोई ये लोग उम्र कैक सरकार बना कोई प्रश्न ना आते सब लोगों ने अगर मैं आप सब लोगों ने तमिल दले पूछ लो क्या सरकार बनूंग रहे तो तुम बोला मोदी जी सरकार बनूंग रहे बोला ही ना बोला क्या सरकार बनूंग रहे सब जोड़े बोल रही है बेटे आवाज में आई क्या सरकार बनूंग रहे क्या सरकार बनूंग रहे। तो जैसे पूरा देश में कुमरियान की मोदी जी की सरकार बनूंग रहे, उससे अगर मैं ये लोकसभा क्षेत्र की बात करूं कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र जो लोकसभा क्षेत्र हमारे जैसे 14 विधानसभा होना, अगर हम यह बेटे शुरू कर लो तो चंपावत में 2 विधानसभा, चंपावत लोहाघाट
पिथौरागढ़ में अगर शुरू कर लो 4 विधानसभा, और बागेश्वर में 2 विधानसभा, अल्मोड़ में 6 विधानसभा, सब मिलावे 14 विधानसभा। और ये 14 विधानसभा में कैसे अगर कुछ नहीं कि एल क्या वोट दिन वाल छो सब तो मोदी जी वोट दिन रहे, अजय टंटा जीतू रहे, यही बोलो तो सब उनको वोट मोदी जी और अजय टंटा जी, है ना। तो लेकिन अब वो बात उठेगी एल क्या विधानसभा बेटे अल्लाह ने बोल देना वो विधानसभा में बिसंगा बस रहे मैं वो बोलूँ हमारा डीडीहाट विधानसभा में, और वो बेटे मैं शुरू करी कि भाई चुनाव अभियान जो चुनावी जनसभा है वो डीडीहाट विधानसभा बेटे हमने शुरू करी वो दिन में अजय टंटा जिले था, बिसंगा ले था, ये गढ़िया जिले था, हमारे बल्दिया जिले था, सब लोग थे। और वो दिन में की आप यही कंपटीशन की है, बात कंपटीशन की है आपस में कि सब विधानसभा बेटे जीतना गया, सब जग मोदी जी दिन जन वोट, लेकिन सपन के है जग वोट इलाहाबाद क्या विधानसभा बेटे होना दिन चार। चलो मैं तो विश्वास था कि इलाहाबाद बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है। अमन में जो थोड़ा कमी रह गए विधानसभा चुनाव में वो कमी ले एल बार पूरे हो जाए, पूरे हो जाए, एल बार पूरे हो जाए। मैं आप सब लोगों के बीच में जब हूं तब मैं ऐसे महसूस हूं कि मैं अपन घर आ रही हूं, अपन परिवार में आ रही हूं, और जो सपन ले हमारा दीदी बहने ले नाम नमतिना ले बहुत जोशन और बहुत आशीर्वाद हमारे बुजुर्गों ले बाटा बाटा में खड़ी बेरे मल बेटे घर बेटे हैं कि पूनम बिसंगा वो देवल में खड़ी रहना बिहार बोलते फूल देवी तो वहाँ बेटे कहले फूल रखे सर में, कहले जो है माला रखी, कहले धूप रखी, कोई पत्ता ला रही है। मैं तुम सब उनको बहुत मैं प्रणाम करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ, उचित समय में आशीर्वाद दी। और आज मैं विशेषकर एक तुम सब लोगों ने एक आग्रह करने के लिए आ रही हूँ कि हमारे जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र जो हमारे प्रत्याशी छन भाई अजय टंटा जी इन्होंने जितना लिखी और खाली जितना ने एक रिकॉर्ड जो तुमने जितना विजय आप सबको आशीर्वाद और सहयोग मांगना भी ना हमारे बीच में आ रही है। और आप लोगों को एक वोट हमारे जो प्रधानमंत्री जी सन जनार्दन अजय टंटा जी ने बताया कि बहुत काम उन्होंने देश में कर रहा है, और एक वोट कमर जो कमला फूल में जाओ वो एक वोटल हमारे प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत होने वाला है, उन्होंने ताकत मिलने वाली है। एक लीजिए हम सब लोगों को प्रधानमंत्री जी हाथ मजबूत करना के नाम 19 तारीख सब लोगों ने घर बैठे रखते आ गए, रखते पल्ली के रोड और चाय बाद में खला पल्ली की कर लिया पल्ली वोट दिला के ना वोटिंग चल रहा उसकी पुनः वोटिंग स्थान पुनः नहीं की पुनः वो तो मतदान केंद्र तो वो पुनः कल कहते तो आप उत्तराखंड से सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लोकसभा प्रत्याशी अजय टम्टा के प्रचार प्रसार के लिए जनता के बीच पहुंचे थे। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को कोर्ट में किया पेश। ईडी ने सीएम केजरीवाल को कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल। कोर्ट में पेशी के पहले बोले अरविंद केजरीवाल, पीएम जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं। ईडी ने सीएम केजरीवाल को कोर्ट में किया पेश। अरविंद केजरीवाल का कहना है पीएम जो कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं।
ईडी ने केजरीवाल की तीसरी बार रिमांड मांगी। ईडी ने केजरीवाल की तीसरी बार रिमांड मांगी। केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे, ईडी की तरफ से ये बयान सामने आया है। वहीं पूछताछ में गोलमाल जवाब दे रहे हैं केजरीवाल। ईडी का कहना है पूछताछ में गोलमाल जवाब दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। पीएम जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है, अरविंद केजरीवाल का ये कहना है। तो ईडी ने केजरीवाल को तीसरी बार रिमांड मांगी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पीएम जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे, गोलमोल जवाब देकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल। तो आज सुबह 11 बजे के बाद राउज रेवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया है। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की बात की थी। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए भेजा है। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के अधिकारियों को सही जवाब ना देकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड बढ़ाया जाना ईडी का अधिकार है। जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा है। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल। आज दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में 2 मामलों पर सुनवाई हुई। और इसके बाद यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पीडीए बनाम पीडीएम की नई लड़ाई यूपी में तेज। पीडीए बनाम पीडीएम की नई लड़ाई यूपी में तेज। पीडीएम में शामिल होंगे जनवादी पार्टी अध्यक्ष संजय चौहान। पीडीएम में शामिल होंगे जनवादी पार्टी अध्यक्ष संजय चौहान। बीजेपी को रोकने के लिए पीडीएम में जाएंगे संजय चौहान। सपा ने सहयोगियों को नहीं दिया हक। संजय चौहान का यह बयान सामने आया है। सपा ने सहयोगियों को नहीं दिया हक। पीडीएम में शामिल होंगे जनवादी पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान। बीजेपी को रोकने के लिए पीडीएम में शामिल होंगे संजय चौहान। सपा ने सहयोगियों को नहीं दिया हक। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जनवादी पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान पीडीएम में होंगे शामिल। पीडीए बनाम पीडीएम की नई लड़ाई यूपी में तेज। पीडीएम में शामिल होंगे जनवादी पार्टी अध्यक्ष संजय चौहान। बीजेपी को रोकने के लिए पीडीएम में जाएंगे संजय चौहान। सपा ने सहयोगियों को नहीं दिया हक। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएलडी को पश्चिम यूपी में लगा बड़ा झटका। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी का इस्तीफा। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी का इस्तीफा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को शाहिद ने इस्तीफा भेजा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को शाहिद ने इस्तीफा भेजा। लोकतंत्र के ढांचे को गिरते हुए नहीं देख सकता, शाहिद का यह बयान सामने आया है। लोकतंत्र के ढांचे को गिरते हुए नहीं देख सकता। आरएलडी बीजेपी गठबंधन को लेकर शाहिद सिद्दीकी विरोध में थे।
आरएलडी बीजेपी गठबंधन का विरोध करने पर किनारे लगाए गए थे। आरएलडी बीजेपी गठबंधन को लेकर शाहिद सिद्दीकी विरोध में थे और इसी खबर पर रमन मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी रमन, जिस तरह से आरएलडी बीजेपी गठबंधन को लेकर बड़ा झटका, शाहिद सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल जूही, जिस तरीके से जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा था, एनडीए में शामिल हुए थे, इंडिया को छोड़ के, उसके बाद में ही प्रयास लगाया जा रहा था कि जो मुस्लिम नेता हैं आरएलडी के, वह जल्द ही आरएलडी से किनारा कर सकते हैं। हालांकि राज्यसभा चुनाव तक, एमएलसी चुनाव तक किसी तरह जयंत चौधरी ने जो बगावत थी उसे रोक कर रखा था, लेकिन जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव का नजदीक आ रहा है, मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे ही जो बगावत है अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। और सबसे बड़ी बगावत अभी शाहिद सिद्दीकी ने कर दी है, जो पूर्व सांसद हैं और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और जयंत चौधरी के बड़े करीबी माने जाते हैं। शाहिद सिद्दीकी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जयंत चौधरी चरण सिंह रहे हो, चाहे अजीत सिंह रहे हो और चाहे खुद जयंत चौधरी रहे हो, धर्मनिरपेक्षता को लेकर और सामाजिक भाईचारे को लेकर जो इनकी सोच है वो काबिले तारीफ है। लेकिन उन्होंने इसमें जिक्र किया कि जयंत चौधरी की जो मजबूरियां हैं उसमें और मजबूरियों के चलते वह जो समझौता उन्होंने किया है उसमें उनके साथ नहीं रह पाएंगे, जिसके चलते उन्होंने उपाध्यक्ष पद से अपने इस्तीफा दे दिया है। और शाहिद सिद्दीकी आपको बता दें कि सांसद रहे हैं और एक बड़े नेता माने जाते हैं उस क्षेत्र के। ऐसे में शाहिद सिद्दीकी का पार्टी को छोड़ना कहीं ना कहीं ये संदेश है कि आरएलडी जो भरोसा दे रही थी कि उसके साथ में मुस्लिम समाज एनडीए के साथ जुड़ा रहेगा, वो कहीं ना कहीं अब जयंत उसे रोक पाने में असफल दिख रहे हैं। जी बिल्कुल रमन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।